आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज कुछ मीठे के साथ हाजिर हूँ। बनने जा रहा है जी मैंगो जेली ट्राइफल। तो मैंगो वाले फ्लेवर के साथ मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड पाउडर है मेरे पास 4 चम्मच। ये वाले जो घर में नॉर्मल खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 8 चम्मच चीनी के हैं, बाकी आप अपने जायके के अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी शामिल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा पसंद है ज़्यादा कर लें, अगर कम मीठा पसंद है तो कम कर लें। ये मीडियम सा मीठा होगा। 1 लीटर मेरे पास जो है वो दूध है। 1 लीटर में से ही मैंने कुछ ये बचाया है, जिसके साथ मैं कस्टर्ड पाउडर जो है उसको मिक्स करूँगी। ये मेरे पास इलायची पाउडर है। बाकी सारी चीज़ें जो है इंग्रेडिएंट वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। ये सिंपल हम लोगों ने थोड़ा सा थिक जो है वो कस्टर्ड तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले कस्टर्ड तैयार करने के लिए मैंने चीज़ें जो है वो निकाली हैं। जी गाइस, पैन मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। इसमें शामिल करते हैं अपनी चीनी इस तरह से, और बिल्कुल 1 चुटकी जो है वो इलायची पाउडर। खुशबू बहुत अच्छी आती है। चाहे तो ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी कस्टर्ड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है, इसलिए इसकी इलायची की बहुत अच्छी खुशबू होती है। हम इसको 1-2 बॉयल आने तक पकाते हैं ताकि हमारी चीनी जो है वो ज़बरदस्त बीच में मिक्स हो जाए और इलायची का टेस्ट भी अच्छा सा जो है वो दूध के अंदर आ जाए। जी गाइस, तो ये देखें हल्का हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। बस अभी थोड़ी सी चीनी का जो दाना है ना वो बाकी है, तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए। ये देखें अभी चीनी थोड़ी थोड़ी बाकी है। बस इसको एक आध में बॉयल और आता है तो फिर चीनी भी मिक्स हो जाएगी। फिर हम शामिल करेंगे कस्टर्ड, जो कि हमने दूध में घोल के अच्छे तरीके से रखा है। बिल्कुल इसकी कोई गुठली वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। कस्टर्ड का पाउडर नीचे बैठ जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने हिला लेना है, फिर मिक्स करना है। जी गाइस, तो देखें मैंने चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर दिया है, क्योंकि बॉयल होते हुए में कस्टर्ड वगैरह डालें तो वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। इसलिए मैंने इसको जो है मीडियम सा फ्लेम कर दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता करके हमने कस्टर्ड डालना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है ताकि हमारी कोई गुठली वगैरह इसमें नहीं बने। बिल्कुल स्मूथ सा टेक्स्चर जो है वो कस्टर्ड का हमारे पास आए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप शामिल करते जाएँ और इसको चम्मच हिलाते जाएँ। जी गाइस, तो ये देखें इस कदर मैंने आपको जैसे बताया था थोड़ा थिक हमने बनाना है, और इसको बिल्कुल ठंडा रूम टेम्परेचर पे हमने छोड़ देना है इसको ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमने इसमें जब क्रीम मिक्स करनी है तो ज़ाहिर है इसने फिर थोड़ा सा पतला होना है। तो इधर मैंने रख लिया अपना पानी 1 कप, उसके अंदर मैं जेली का एक पूरा पैकेट शामिल कर रही हूँ, और इसको मिक्स करके अच्छे से हम जेली भी तैयार कर लेते हैं। दोनों चीज़ें इकट्ठी जो हैं वो साथ साथ हो जाएंगी। क्रीम भी जो है वो मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है अच्छी सी चिल ठंडी होने के लिए। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, और फिर जेली भी किसी बर्तन में खुले में डाल के तो इसके हम अच्छे से क्यूब्स या जैसे भी आप शेप्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जी गाइस, तो ये देखें जैसा कि ये हमने खासा थिक सा कस्टर्ड बनाया था। ये ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ज़ाहिर है ट्राइफल में। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप क्रीम, मेरे पास ठंडी है। अब इसको अच्छा सा बीट करेंगे विस्क के साथ ही, ताकि इसका ज़बरदस्त जो है वो क्रीमी सा टेक्स्चर हो जाए। और इसमें फिर आप देखना ये बिल्कुल कस्टर्ड वाला ही टेक्स्चर आ जाएगा। अगर आपको लगे कि क्रीम शामिल करने से हमारा कस्टर्ड मीठा कम हो रहा है, बहुत से ऑप्शन है। कंडेंस मिल्क डाल दें, कैस्टर शुगर डाल लें, या शुगर का सिरप बनाकर आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं, या घर में पीसी हुई जो चीनी होती है उसको पीस के भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरा जो है कस्टर्ड मीठा है, बाकी सारी चीज़ें भी मीठी हैं। हम बहुत ज़्यादा कस्टर्ड जो है बहुत मीठा ज़्यादा नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने इस तरह ही रखा है। सारी क्रीम ऐड करके इसको अच्छे तरीके से इसके साथ ही बीट कर लेंगे, और बिल्कुल एक स्मूथ सा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो टेक्सचर हमारे पास आ जाएगा। तो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। जी गाइस, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त टेक्सचर जो है। थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन इस तरह क्रीम के साथ बीट करने से बहुत फ्लफ़ी सा और बहुत मज़ेदार टेस्ट जो है वो आता है। तो चलें बस इसको अब हम असेंबल करते हैं अपनी डिश में। जी गाइस, तो एक मैंने डिश में बिल्कुल थोड़े से केक के पीस डाले हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ ज़रा मैंगो मैंगो वाला फ्लेवर जो है वो ज़्यादा आए। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कस्टर्ड पोर इस तरह से।
जी गाइस, तो अब एक बिल्कुल फाइन छोटे छोटे जो है वो मैंने क्यूब्स किए हैं मैंगो के, वो आप डाल लें। जेली डाल रही हूँ मैं इस तरह से। ऊपर आपकी एक और लेयर जो है वो कस्टर्ड की आ जाएगी और इस तरह ही सारी चीज़ों की। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ने सेकंड लेयर कस्टर्ड की लगा के देखे कितना खूबसूरत कलर जो है वो मैंगो टाइप का ही आया हुआ है कस्टर्ड का भी, और ये बहुत मज़ेदार बनता है। आजकल अभी जो है ईद मिलन पार्टीज़ चल रही हैं, अपनी दावतों में मीठा बनाएं और इन्जॉय करें। मैंने क्यूब्स जो हैं वो साइड पर करके हल्की सी जेली जो है, अगर आपको जेली पसंद नहीं है, मैं अक्सर होता है कि सेपरेट जेली भी सर्व कर देती हूँ, क्योंकि जिसका दिल हो तो वो थोड़ा 1-2 स्पून अपने स्वीट में डाल के मिक्स कर ले। कुछ लोगों को या जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो या जो वैसे भी बहुत मीठा पसंद नहीं करते, तो उनको ज़्यादा अगर मीठा लगता है तो आप इस तरह करें, जेली सेपरेट जो है वो सर्व करें, इसके अंदर बेशक नहीं डालें। लेकिन मैंगो डिलाइट है, ज़ाहिर है मैंगो कस्टर्ड है जेली, तो उसमें मैंगो ना हो तो मज़ा नहीं आता। इसके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट मैं जो है वो नहीं ऐड कर रही, क्योंकि मैंगो का एक अपना अच्छा सा टेस्ट आना चाहिए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ठंडा करें, चिल करें और अपनी ज़बरदस्त जो है वो मीठा एंजॉय करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।